देशद्रोहियों को गिरफ्तार करो, लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक अधिकारों का हनन बंद करो। तो ये कुछ हमारे संवैधानिक हक हैं जिन पर हर एक को बोलने की आज़ादी है और ये हक हमें दिया गया है। और उसी हक के मद्देनज़र रखते हुए शिवसेना श्रीनगर जाने की सोचती है, वहाँ पर ज्वाइनिंग करवाने की सोचती है। हालांकि हर पार्टी जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। धारा 370-35 से पहले की बात की जाती थी तो माना जा सकता था वहाँ के हालात कुछ अलग हैं, लेकिन अब जब मौजूदा सरकार खुद कहती है कि जम्मू कश्मीर में बिल्कुल शांति बहाल है, इलेक्शंस के लिए सबसे बेस्ट समय है, तो जाहिर सी बात है बाकी पार्टियां भी जो है वो कोशिशें करेंगी किस तरीके से जो है हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़े जाएं। लेकिन हमने बहुत बार सुना कि कोई देश विरोधी बातें करता है, उनके ऊपर PSA लगाकर जो है हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है या फिर नज़रबंद कर दिया जाता है। पहली बार ऐसा वाक़या हुआ कि कार अरेस्ट भी हुए, और वो कौन हुए? उधमपुर में शिवसेना के जो कार्यकर्ता वहाँ पर जा रहे थे श्रीनगर के लिए, उधमपुर में कार अरेस्ट होते हैं। ये कार अरेस्ट वर्ड पहली बार सुना कि चलो ठीक है, यहाँ तो कोई चोर मुजरिम जा रहे हो, उनको पीछे पीछे पुलिस लग के तो अरेस्ट कर ले बंदूक की नोक पे, वो तो बात अलग है। लेकिन ये एक नया तरीका, एक किस तरीके से आप मानते हो जब परमिशनें आपके पास थी, जब आपने वहाँ पर जाना था, आगे आपके पास सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, तो फिर ये बीच रास्ते में मन कैसे बदल गया? यही तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारे जो पार्टी है शिवसेना, उसके राजनीतिक अधिकारों का, मैं तो कहूँगा हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का, हमारे नेताओं के प्रचार प्रसार के अधिकारों का हनन किया जा रहा है अब जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या ये नया जम्मू कश्मीर है? एक तरफ से जो देश विरोधी बातें करते हैं, देश हित की हम लोग बात करते हैं, हमें कश्मीर जाने की इजाज़त नहीं है। जो देश विरोधी बातें करते हैं, देश के खिलाफ प्रचार प्रसार करते हैं, 370 बहाली का वापस दावा करते हैं, आज वो कश्मीर के अंदर खुलेआम घूम रहे हैं। उनको कश्मीर ही नहीं जम्मू आने की भी आज़ादी है, उनको सुरक्षा व्यवस्था प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है, उनके ऊपर किसी तरह की रोक टोक नहीं है। मगर जो देश को जोड़ना चाहते हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान लागू होने का यहाँ पर जो है स्वागत किया था, तिरंगे का स्वागत किया था, भारतीय कानून लागू होने का स्वागत किया था, आज हमारे राजनीतिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिसको जल्द से जल्द रोक लगाई जानी चाहिए। शिवसेना अब ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अब ये 3 महीने में दूसरी बार हुआ है कि हमें जब कश्मीर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, हमें बीच रास्ते में रोक लिया गया, और इस बार जो हुआ वह तो बर्दाश्त करने लायक नहीं था। मगर फिर भी हम कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर किसी तरह की कानून व्यवस्था हमारे कारण खराब हो। देखिए, हमें जम्मू से निकलने दिया जाता है, हमें सुरक्षा प्रोवाइड कर दी जाती है, एक स्क्वाड हमारे साथ दिया जाता है। हम जम्मू से निकलते हैं, 70 किलोमीटर आगे जाते हैं, हम जो है उधमपुर जैसे ही क्रॉसिंग पर पहुंचते हैं, वहां हमें पुलिस बल का प्रयोग कर गाड़ियों में रोक दिया जाता है कि गाड़ी यहां से आगे नहीं जाएगी। इतना ही नहीं, जब जम्मू तक हमें जबरन जो है वापस धकेला जाता है, 2-2 पुलिस सुरक्षा कर्मियों के साथ, 2-2 पुलिस वैन के साथ, और हर जगह जगह पर हमें गाड़ी से निकलने की, वापस कहीं और जाने की। जम्मू में भी हमारी आज़ादी छीन ली गई। हमने कटरा जाने के लिए पुलिस कर्मियों को बताया, हमें कटरा जाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। यानी कश्मीर तो दूर की बात रह गई है अब शायद हमारे लिए, जम्मू के अंदर भी हमारे साथ पुलिस बल का प्रयोग कर हमारे लोकतांत्रिक राजनीतिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिस पर जल्द से जल्द लगाम लगनी चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक बहाली का दावा करते हैं, हमें संकेत दिए जाते हैं कि बहुत जल्द यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी कश्मीर की अमन बहाली का दावा करते हैं, बहुत जल्द चुनाव प्रचार करने का, चुनाव करवाने का दावा किया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मात्र बीजेपी अकेले ही कश्मीर से चुनाव लड़ना चाहती है? क्या अन्य राजनीतिक दलों को वहां पर चुनाव प्रचार या प्रसार करने का अधिकार नहीं है? हमारे चुनाव प्रचार प्रसार के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिस पर जल्द से जल्द लगाम लगनी चाहिए। मनीष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत से ऐसे फैसले हैं जिसको शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट की बात करें, उन्होंने उसका स्वागत किया है। धारा 370-35 की बात की जाए, उसको भी समर्थन किया आपने। पहली बार ऐसा हुआ श्रीनगर में घंटाघर जो है वो तिरंगे में रंगा हुआ था, तमाम शिकारा जो है तिरंगे के रंग में रंगे हुए थे, आपने इन चीज़ों का स्वागत किया। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या भय सता रहा है? ऐसी कौन सी बात है या किसको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? ऐसी कौन सी ऐसी बात है कि वो नहीं चाहते कि शिव सैनिक जो है वो वहाँ तक पहुँचें और वहाँ पर वोट बैंक अपना मजबूत करें?
देखिए कहीं ना कहीं मैं तो कहूँगा सीधे तौर पर नाम लेके कि भाजपा के नेता शायद शिवसेना की जो जनता का समर्थन मिल रहा है, जो कश्मीर में हमें समर्थन मिलने जा रहा था, उसमें उनके अंदर बौखलाहट का माहौल है, क्योंकि ये अचानक हुआ। देखिए हमें परमिशन दे दी गई, हमें वहाँ पर स्कॉट दे दिया गया, यहाँ से हम निकल गए थे। अगर सरकार चाहती तो हमें जम्मू से ही ना निकलने दिया जाता, हमें यहाँ पर हाउस अरेस्ट कर दिया जाता, वहाँ जाने की अनुमति ना होती। मगर 70 किलोमीटर के बाद शायद को राजनीतिक दबाव प्रशासन के ऊपर पड़ा, पुलिस बल के ऊपर पड़ा, जिस कारण शिव सैनिकों को वहाँ पर ही रोक दिया गया। आगे हमें प्रचार प्रसार करने की और शिव सैनिकों को, कश्मीर के लोगों को शिव सैनिक सेना के अंदर शामिल करने की अनुमति तक नहीं दी गई। हालांकि बात करें महबूबा मुफ्ती जी की, जब वो जम्मू आती हैं तो उनको स्पेशल सिक्योरिटी उनके साथ भी रहती है और उनको प्रचार करने की अनुमति है। हालांकि वो बार बार पाकिस्तान और तालिबान का राग अल्पाती हैं, उनकी तरफ प्यार दिखाती हैं। डॉक्टर फरूखुद्दुल्ला साहब जब जम्मू आते हैं या श्रीनगर में कुछ करते हैं तो जाहिर सी बात है उनका प्यार भी कई बार चाइना को लेकर साफ तौर पर देखने को मिला। जब देश विरोधी बयान आते हैं महबूबा मुफ्ती की तरफ से, जब इस तरह की हरकतें सामने आती कुछ पॉलिटिकल लेवल पर, उनको अनुमति हर जगह जाने की मिल रही है और जो देश हित की बातें करते हैं उनको क्यों रोका जा रहा है? देखिए कश्मीर से अगर किसी को निकाला जाना चाहिए, हुर्रियत के नेताओं को निकाला जाना चाहिए। कश्मीर से अगर किसी को बाहर का रास्ता या सलाखों के पीछे का रास्ता दिखाना चाहिए तो महबूबा मुफ्ती को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये लगातार देश विरोधी बयान दे रही हैं, तिरंगे का अपमान कर रही हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पर राग अलापा जा रहा है। आज भी वहाँ पर गुपकार अलायंस की बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है और सरकार को इसके पता है कि वहाँ पर किस तरह की बातें होंगी। वहाँ पर 370 बहाली का दावा किया जाएगा, उसके बावजूद उस बैठकों के आयोजन की अनुमति दे दी जाती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मैं तो कहूँगा कि आज भी जो केंद्र के अंदर सरकार है उसका रवैया पहले की पूर्व सरकारों की तरह ही है, यानी कश्मीर को लेकर वही नरम रवैया है। कश्मीर को लेकर जो हमें दिखाया जा रहा है शायद वो सिक्के का एक पहलू है और सिक्के के दूसरे पहलू को हमारे से छुपाने की कोशिश की जा रही है। शायद शिव सैनिक वहाँ जाते और वो सिक्के का दूसरा पहलू देख पाते, मगर वहाँ पर हमें जाने की इजाज़त नहीं दी गई। जाने से पहले एक आखिरी और अहम सवाल, कल आपको रोका गया, आने वाले समय में जब इलेक्शंस को लेकर कैंपेनिंग का जोर होगा तो क्या यही रूप दोबारा देखने को मिलेगा कि देखिए जम्मू में आप कहते हो कि कटरा वापस नहीं जाने दिया, आपने कहा कि हमने दर्शन करने जाना है, वो भी मना कर दिया कि आप ऐसे जाइए, वापस जाके जो मर्जी कीजिए। आने वाले दिनों में भी अगर इस तरह से दोबारा कुछ ऐसा होता है तो शिवसेना का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए हमने इस एपिसोड को लेकर अपने हाई कमांड को भी वहाँ पर जो है जानकारी दे दी है, उन्होंने भी कड़ा संज्ञान लिया है और मुझे लगता है कि हाई कमांड की तरफ से भी केंद्र सरकार से पूछा जाएगा ज़रूर और वहाँ पर जो है वो दबाव बनाएंगे कि शिव सैनिकों के साथ ऐसा भेदभाव वाला रवैया क्यों अपनाया जा रहा है। हमारे शिव सैनिकों के लोकतांत्रिक और हमारी जो है राजनीतिक अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है, ये अब हमारी हाई कमांड भी इसमें कड़ा संज्ञान लेगी और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। पब्लिक भी ये देख रही है, कश्मीर की पब्लिक ही नहीं, जम्मू की पब्लिक भी हमारे साथ है। उन्होंने भी कल हमारे जो है बहुत समर्थन के अंदर यहाँ पर नारेबाजी की है, तमाम शिव सैनिकों ने नारेबाजी की है कि आखिर सरकार बताए कि हमें रोकने के, शिव सैनिकों को रोकने के पीछे क्या कारण थे। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। हालांकि कल कुछ एक फिल्मी सीन की तरह वहाँ पर घटना हुई, क्योंकि अगर यहाँ पर परमिशन दी गई थी, सिक्योरिटी दी गई थी, उसके बाद जो है उधमपुर में रोका गया, कार अरेस्ट किया गया और ना सिर्फ कार अरेस्ट किया गया, उसके साथ साथ कार के बीच में बिठाकर जम्मू तक छोड़ा भी गया कि कहीं बीच रास्ते में कहीं और ना निकल जाए, कोई और रास्ते से ना निकल जाए। तो खैर जो इनका हक है वही ये मांग रहे हैं और कहते हैं कि 2 बार ऐसा हो चुका है, अब अगली बार जो है वो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जवाबदेही जो है वो ज़रूर हम मांगेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। देखते रहिए बहु एक्सेस, राहुल खत्री, बहु एक्सेस के लिए।